जी जब मैं हमको पता भी नहीं था कि मैं किन्नर हूँ कि मैं पुरुष हूँ कि महिला हूँ। ठीक है ना। तभी से जब से मेरा जन्म हुआ तभी से हमको समाज या परिवार ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे मम्मी पापा ने गुरु के पास ले आके हमको छोड़ दिया। और जब थोड़ा बड़ी होने लगी, थोड़ा चीज़ें समझने लगी मैं, तो जैसे सबसे पहले मेरे गुरु ने मेरा एडमिशन कराने के लिए स्कूल में लेके गई, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसमें पूछने लगे कि आपके गार्जियन कहाँ हैं, गार्जियन लेके आइए तभी आपका एडमिशन होगा। तो इसमें मैं तो गुरु के पास थी बचपन से ही, तो गुरु ही मेरे लिए माँ भी थी, मेरे पिता भी गुरु ही थी। तो गुरु ने स्कूल में बोला कि मैं ही इनका गार्जियन हूँ, मगर फिर भी इतने बोलने के बाद भी स्कूल वाले ने मेरा एडमिशन नहीं लिया। फिर गुरु ने हमको घर में ट्यूशन पढ़ा के हमको पढ़ाना शुरू कर दी, ट्यूशन पढ़ा के। फिर धीरे धीरे तो फिर मेरा एडमिशन हो गया इस ऐसे संघर्ष करते करते। और एडमिशन हुआ तो भी मैं स्कूल में जब जाती थी पढ़ने के लिए, जिस बेंच में मैं बैठती थी उस बेंच में एक भी कोई भी मेरे दोस्त नहीं हुआ करते थे। और मैं समाज में स्कूल में और उसके बाद मैं घर में आती थी और घर में भी मैं खेलने जाती थी, तो वहाँ भी मेरे साथ कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे। जो दोस्त खेलने आते थे मेरे साथ उन लोग हमको चिढ़ाते थे कि तुम तो किन्नर हो, तुम तो हिजड़ा हो, तुम तो छक्का हो, इस तरीके से हमको बोलते थे। तो हमको समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझको बहुत दुख पहुंचती थी। मैं रोते रोते अपने गुरु के पास जाती थी कि गुरु देखे मेरे एक भी दोस्त नहीं हैं और मेरे साथ कोई खेलने के लिए राजी नहीं। मैं स्कूल में जाती हूँ, स्कूल में भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो गुरु हमको समझाती थी कि नहीं बेटा, आप स्पेशल बच्चे हो, आपको आगे बढ़ना है, आप ये सब चीज़ छोड़िए, आप आगे बढ़िए, इस तरीके से समझाती थी। थोड़ा सा फिर मैं बड़ी होते गई, मुझको चीज़ें समझ में आने लगा, तो मुझको अंदर से एक बहुत पीड़ा होने लगा ये सारा घटनाएं। और मैंने एक बार सोचा कि नहीं, मुझको इस समाज में मुझको रहने का कोई हक नहीं है। हम ये समाज से ही अपने आप को ये समाज से ही छुटकारा कर लूँगी। हम अपने शरीर त्यागने के लिए, हम सुसाइड करने के लिए भी सोचा। और गुरु को पता चला, गुरु ने फिर हमको समझाया कि बेटा तुम ऐसे करोगे तो आने वाले बच्चे के लिए तुम क्या कर पाओगे। तुम्हारे जैसे बच्चे, तुम्हारे जैसे संघर्ष करना ना पड़े, तुमको अच्छा काम करना है, समाज को दिखाना है। आज जो समाज तुमको बहिष्कार कर रहे हैं, जो समाज तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो समाज तुम्हारे उल्टा सीधा तुमको बोल रहे हैं, कल के दिन तुम अच्छा काम करोगे तो यही समाज तुमको प्यार देंगे, सम्मान देंगे। तो फिर इससे मैंने अपने जीवन को एक संघर्ष में परिणत कर दिया और संघर्ष करने लगी। और मैं संघर्ष करते करते आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। फिर समाज में हम काम करने लगी, सामाजिक कार्य में हम अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दिया। समाज में कोई भी काम होता था वहाँ जाती थी मैं। तो फिर ऐसे समाज में जब हम समाज में निकली, जब अपने बात बताने लगी, तो समाज भी हमको प्यार करने लगा, अपनापन देने लगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए, जीवन को हमेशा ही संघर्ष करना चाहिए। जब आप संघर्ष करेंगे तो ज़रूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगा। तो आपको कभी भी अपने जीवन को गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं आचार्य महामंडलेश्वर कौशलानंद गिरी की शिष्या महामंडलेश्वर संजनानंद गिरी, जो हमारे गुरु तो बचपन से पाली हैं, पोषी हैं और मैं उनके बारे में क्या बताऊं। जब हमारी ज़िंदगी इतनी कष्टदायक थी, जो हम गुरु बताती है, उन्होंने देहरादून में जो पैदा हुई उसके बाद इतनी कष्ट भरी उनकी ज़िंदगी थी, इतने तकरार झेलने पड़े, इतने कटार झेलने पड़े। गुरु बताती है कि मतलब आज के ज़माने में तो बहुत सही है, पहले चलते चलते कटार झेलने पड़ते थे, कहीं भी खड़ा हो जाओ कटार झेलना पड़ता था।
तो बहुत संकट भरा रहा। बहुत कष्ट भरा रहा, बहुत संकट भरा रहा। आज भी लगता है कि संकट दूर हुआ सबका, कि अभी भी माहौल में कुछ बदलाव आया है? माहौल में बदलाव आया जब से हम लोग 2015 से जब से हमारा नालसा जजमेंट पारित हुआ है 14 से, तो उसके बाद से हम लोग अपने धर्म के राह पे चल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी सुधराव हुआ है, लेकिन कटाच अभी भी है। प्रयागराज के माघ मेला में लगे साधु संतों के रूप अलग हैं। उन्हीं में किन्नर अखाड़े यानी सनातनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जिनकी बचपन में ज़िंदगी बहुत दुख भरी थी। अब ये यहाँ पर सनातनी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर है। जितनी दुख भरी कहानी इनकी बचपन की थी, अब उतना ही इन्हें सम्मान समाज में मिल रहा है।